आपको बता दें भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां वन मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान दिया। चीतों की शिफ्टिंग को लेकर न्यूज 18 से बातचीत में वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि चीतों की नौरादेही और गांधी सागर में शिफ्टिंग की तैयारी है। गांधी सागर में चीतों को शिफ्ट किए जाने की तैयारी हो चुकी है। गांधी सागर में शिफ्टिंग को लेकर टेंडर हुआ है। आने वाले 6 महीनों के भीतर चीते गांधी सागर में शिफ्ट किए जाएंगे। संख्या बढ़ने पर 6 महीने के भीतर शिफ्टिंग की जाएगी। गांधी सागर में चीतों को शिफ्ट किया जाएगा और जब इनकी संख्या बढ़ेगी 6 महीने के भीतर इनकी शिफ्टिंग की तैयारी है और चीतों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा काम हमने किया और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और वहां के जो एक्सपर्ट्स थे कि इनका सर्वाइवल रेट 50% होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर 2-3 गए हैं तो 4 आए भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल रेट आज भी 110% से ज्यादा है। तो शिफ्टिंग को लेकर कोई तैयारियां नहीं है, सारे चीते वहीं रहेंगे या फिर एक साथ वहां पर हैं तो उनको अलग अलग? अभी हमने 8 चीते जंगलों में छोड़े हैं। 20-22 चीते उस जंगल की कैपेसिटी है और जब ज्यादा हो जाएंगे हमारी नौरादेही और गांधी सागर वहां हम उनको शिफ्ट करेंगे। गांधी सागर की तैयारी हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, काम चालू हो चुका है। विदिन 6 मंथ कुछ चीते वहां जाएंगे। और इस विषय को लेकर और बातचीत करेंगे। रंजना दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, अभी चूंकि जिस तरह से चीतों की शिफ्टिंग को लेकर कुछ समय जरूर है, लेकिन क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, कहां कमी आ रही है, क्यों परेशानी है ये, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से कोनों में चीते छोड़े गए थे और वहां पर जब तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी उसके बाद चीतों को नई जगह पर कुछ चीतों को नई जगह पर शिफ्टिंग को लेकर तैयारियां की जा रही थी और अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि कुछ चीतों का जो नया ठिकाना है वो अब गांधी सागर होगा और गांधी सागर में अब चीतों को 6 महीने के भीतर छोड़ा जाएगा। इसको लेकर वन विभाग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो वहां पर की जा रही हैं और शुरुआती स्तर पर जिस तरीके से इंतजामात गांधी सागर के आसपास के क्षेत्र में किए जाने चाहिए उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आने वाले 6 महीनों के भीतर चीतों को छोड़ा जाएगा। हालांकि अभी जो स्पष्ट नहीं है कि कितने चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा, क्या उनकी संख्या होगी। ये जो संख्या है ये बाद में खुद वन मंत्री की तरफ से स्थिति स्पष्ट करी जाएगी, लेकिन फिलहाल अब चीतों का जो नया ठिकाना है वो गांधी सागर में होगा, क्योंकि लगातार 2 से 3 चीतों की कूनों में मौत हुई है और उसके बाद शिफ्टिंग को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी और उसके बाद ये फैसला हुआ है। फिलहाल टेंडर भी हो चुका है गांधी सागर के लिए और जल्द से जल्द यानी 6 महीने के भीतर कुछ चीतों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जैसे ही तैयारियां पूरी हो जाएंगी 6 महीने के भीतर कुछ संख्या में चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा और इसके बाद नौरादेही में भी शिफ्टिंग को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल यही है कि कूनों के बाद अब कुछ चीते गांधी सागर पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सतना से खबर आ रही है जहां पर 5 मकान आग की चपेट में आ गए और जलते घर से सामान निकालने के चलते एक शख्स आग की चपेट में आ गया, झुलस गया। दरअसल अमरपाटन अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मौके पर ताला थाना पुलिस अब तक नहीं पहुंची है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कारण अब तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो शख्स सामान निकालने के चलते आग की चपेट में आने की वजह से झुलस गया था उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अमरपाटन हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके पर ताला थाना पुलिस पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है और 5 मकान इसकी चपेट में आ गए। घर से सामान निकालने के दौरान एक शख्स
जरूर आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से आग से वो झुलस गया। अमरपाटन हॉस्पिटल उसे ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए और मौके पर अब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है और ये एक गंभीर सवाल है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मिलकर के आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतना से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 5 मकान आग की चपेट में आ गए हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते 5 मकानों तक फैल गई। एक शख्स अपने घर से आग से सामान को बचाने के लिए निकाल रहा था, इस दौरान आग की चपेट में वो आ गया और झुलस गया है। हालांकि उसके इलाज के लिए उसे अमरपाटन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस है, ताला थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। शिवेंद्र, क्या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच पाई है वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले घटना की जानकारी फायर अमले को दी गई थी अमरपाटन, रामनगर और रामपुर बघेलान, लेकिन अभी तक कोई भी फायर का अमला वहां पे नहीं पहुंचा है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आग पे काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बस्ती में आग फैलने से रोक ली गई है। सिर्फ 5 घर आग की चपेट में आए हैं, जिनकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनको संजय गांधी अस्पताल रीवा में रेफर किया गया है, उसको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन नरवाही की आग ग्रामीण बस्ती तक पहुंची है और ये आग इतना उग्र रूप धारण कर ली है कि 5 गरीबों के घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। जी शिवेंद्र, जो शख्स आग की चपेट में आया था, जिसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है, क्या स्थिति है उसकी, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? देखिए, उसको प्राथमिक उपचार के लिए गोविंदगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसको रीवा मेडिकल कॉलेज, जो संजय गांधी कॉलेज है, वहां पे भर्ती कराया गया है। वो लगभग 50% झुलस गया है, उसकी हालत चिंताजनक है। वो व्यक्ति, उसके घर में आग लगी हुई थी और वो जो कीमती सामान था, अनाज था, वो निकालने का प्रयास कर रहा था और चारों तरफ से आग से घिर गया था। बिल्कुल शिवेंद्र, अभी चूंकि जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई नहीं पहुंचा, ये एक गंभीर चिंता का कारण है। आप भी उनसे सवाल कीजिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवलिंग पर शिव पार्वती की आकृति नजर आने का दावा किया जा रहा है। दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़े शिव भक्त। खैराती बाजार के शिव मंदिर की यह घटना आस्था क्या न करा दे। ऐसे में शिवलिंग में शिव पार्वती की आकृति नजर आने का दावा किया जा रहा है। दरअसल चूंकि आस्था पत्थर में भी भगवान दिखाती है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। वासु, आस्था तो क्या ना करा दे, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव की छाया नजर आ रही है शिवलिंग में, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आशीष, भारत चमत्कारों का देश है। कई तरीके की इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आई हैं, चाहे फिर वो साइंटिफिकली कभी कोई ऐसा क्रिएशन हो जाता हो या जैसा कि भक्तों की ओर से दावा किया जाता है कि उनकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के चलते इस तरह के नज़ारे दिख रहे हों। भले ही किसी चट्टान में भगवान की आकृति दिखने की बात सामने आती हो, भगवान के द्वारा जो प्रसाद और जल, दूध अर्पित किया जाता है, उसको स्वीकार करने की, उसको ग्रहण करने की बात सामने आती हो, तो इसी तरीके का एक जो घटना है वो अब बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां पर खैराती बाजार में जो शिव मंदिर है, वहां पे एक शिवलिंग में भगवान शंकर की और मां पार्वती की आकृति जो है वो देखी गई है। ऐसा वहां के श्रद्धालुओं का, लोगों का कहना है। और इस पूरी घटना के बाद वहां पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पे एकजुट हो गए हैं, वहां पे एकत्रित हो गए हैं और इस पूरे नजारे को सभी लोग अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एक युवती वहां पर पूजा करने पहुंची थी और उसने शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाकर पूजा की थी और भगवान शिव के ऊपर जो हांडी होती है, जिससे भगवान शिव को जल जो है वो अर्पित होता रहता है, लगातार जल धारा जो है वो चलती रहती है। तो बूंद बूंद करके जब वो पूरा जल शिवलिंग के ऊपर आ रहा था, भगवान शिव को अर्पित हो रहा था और चंदन का लेप भगवान को लगाया गया, तो चंदन के लेप में कुछ इस तरीके की आकृति बन गई, जिसको लेकर लोगों को दावा है कि ये भगवान शंकर और भगवान पार्वती नजर आ रहे हैं और इसे सीधे तौर पर आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, सीधे तौर पर एक चमत्कार से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि पूजा से प्रसन्न होकर खुद भगवान शिव ने और पार्वती ने दर्शन दिए हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं उनमें खासा जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। आशीष, और ऐसे में दर्शन करने वालों की संख्या भी वासु वहां बढ़ गई होगी, मंदिर में आने वालों की, श्रद्धालुओं की?
निश्चित तौर पर देखिए लगातार भक्तों का तांता लगा है। जब से ये घटना सामने आई है, लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ये जो विजुअल्स हैं, ये जो दृश्य हैं, वो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हुए हैं, जिसके चलते दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी लोगों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली है। तो लोगों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो वहां पर शुरू हो गया है। और देखिए सामान्यतः हम इस तरीके की घटनाओं को लोग एक लोक आस्था का केंद्र जो ऐसी घटना है वो बन जाती है। और कुछ ऐसा ही नजारा बुरहानपुर के खैराती बाजार स्थित शिव मंदिर में भी नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए।